पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, और इसको करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखो, पहले हमें जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसको जानेंगे हम पहले। यूक्लिड पहले हमें ये जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। ये प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या है, a होता है आपका भाज्य और b होगा आपका भाजक, q होता है आपका भागफल और r होता है आपका शेषफल। पहले आपको इतना जान लेना है, ठीक है। उसके बाद ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो a है वो हमेशा बड़ा होगा b से, ठीक है। b से a हमेशा बड़ा होगा, लेकिन जो r है r b से छोटा होगा। r हमेशा b से छोटा होता है, लेकिन जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर हो सकता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है, 135 और 25। अब आपको पता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। हमें पता है कि इन दोनों में से 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें भागा देंगे। भागा देने के लिए जो छोटा वाला है उसको बाहर रखेंगे और जो बड़ा वाला है उसको अंदर रखेंगे। अब देखो, 135 का भागा 225 में कितने बार जाएगा। अगर हम इसे 2 बार देंगे, 135 दूना करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें लगता है कि एक ही बार इसका टेबल इसमें जाएगा 1 बार। तो 135 हो गया। अब इसको घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाता, एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचा 9, और यहाँ पर 1 हो गया क्योंकि एक हासिल ले लिया था, 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। हमारा 90 आ गया है। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेप 1 225 का हमारा आ गया है 135 गुणा क्यों, ये क्या होता है, क्यों होता है 1 और प्लस शेषफल कितना आ गया हमारा 90। तो ऐसे करके लिख देंगे। और ये ना शेषफल जब तक हमारा 0 नहीं आता हम करते रहेंगे इसे आगे को। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बड़ी संख्या को उठाना है स्टेप 2 में। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 देखो, 135 को आगे ले लेंगे और बराबर 90, ये जो 90 है। अब हम इनको भी भागा करेंगे ऐसे ही जैसे 20 का करा है। देखो, 90 छोटा वाले को बाहर लेते हैं और बड़े वाले को अंदर लेंगे। अब देखिए, 9 का पहाड़ा 90 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार जाएगा और यहाँ पर तो जाएगा 90। अब 135 में से 90 को माइनस करो, जब 135 में 90 को घटाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका 45, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया, तो देखो क्यों क्या हमारा, क्यों आया है 1 और प्लस शेषफल कितना आ गया हमारा 45। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब इसी सूत्र से हो रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो ये सूत्र है इसी से हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, अगर कंफ्यूज हो गए तो कमेंट करके मुझे बता देना। अब देखो, हमें अब स्टेप 3 भी करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें 0 लेके आना है। अब इसमें क्या करेंगे, 90 वाले को आगे ले लेंगे, बड़े वाले को, और 45 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से भागा देंगे, 45 बाहर और 90 अंदर,
देखो 45 का टेबल 90 में 2 बार चला जाता है, और यहाँ पर 90 से 90 कट जाएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया हमारा। और यहाँ पर देखो 2, क्यों 2 आया है, और प्लस आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा अंतिम शेषफल क्या आया, अंतिम शेषफल 0 है और भाजक कितना है, 45 है। शेषफल हमारा 0 आया, जिससे मैंने भाग दिया भाजक, वो कितना है, 45 है। तो यानी कि हमारा जो HCF बोला था इसने कि HCF निकालो, तो हमारा HCF किसका, 135 व 225 का कितना आ गया, 45। और ये क्या है हमारा, ये हमारा आंसर है। तो देखो इतनी ही आसानी से आप भी निकाल सकते हो। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो बच्चों हमने 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला तो कर लिया है, अब हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों अब करेंगे हम 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। हमें दिया गया है 196 और 38,220 ये दिया हुआ है। अब इसको हमने क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, जैसे कि हमने उसमें किया था। तो हम यहां पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अभी आपको बताया है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब देखिए यहां पर बड़ा क्या है, बड़ा है यहां पर ये 38, तो हम क्या करेंगे, इसको भागा करके इसको निकाल लेंगे। तो जो बड़ा वाला होता है उसको कहां लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, और जो छोटा वाला है उससे भागा करते हैं। अब देखो 196 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ये 3 है तो हम इसमें से तीनों पर ही पहले भागा देख के देखते हैं। तो देखो 196 लगभग 200 के लगभग है, तो इसका मतलब इसमें 382 में इसका एक बार इसमें इसका टेबल जाएगा। देखो एक बार 196, अब क्या करेंगे हम 196 घटा लेंगे इससे। अब देखो 2 है, 2 से तो 6 घटता नहीं है, तो 1 हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 घटा 6 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ 7 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 7 बचा, अब 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 1 हासिल यहाँ से ले लेंगे तो हो गया 17, और 17 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 17 में से 9 घटाया तो हमारा बचा 8, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, तो हमारा कितना आ गया 186, ठीक है। अब 196 का 186 में तो टेबल जाता नहीं है, अभी 2 हमारे पास यही बचा, तो ये क्या करेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 196 का भागा किस में देंगे, 1862 में। अब देखो 196 लगभग 200 के बराबर है और ये 1862 है। अगर हम 200 का भी टेबल सोचें तो कम से कम मुझे अनुमान लगा है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये 9 बार जाएगा, ठीक है। कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 9 बार जाएगा, देखो इसका 9 का इसमें टेबल पढ़ के देख लेते हैं मतलब कितना आएगा। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 54 की लिखेंगे 4, हासिल लगेगी 5, ठीक है। हासिल कितनी लगेगी, 5 लगेगी। फिर 9 नम 81, 81 में जोड़ दोगे 5 तो कितना हो गया, 81 में 5 जोड़ दोगे तो 86, 86 की 6, हासिल लग जाएगा 8, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 में 8 जोड़ दो कितना हो गया 17, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, 1862 में से 17 को हम घटा देंगे। देखो 12 में से 4 घटाया, 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 4 घटाया तो हमारा आ गया 8, ये 6, अब ये 5 हो गया, 5 से तो 6 घटेगा नहीं इसलिए 1 हासिल लेंगे इधर से, तो हो गया 15। अब 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और ये क्या बच गया, अब ये 7 हो गया, तो यानी 17 हो गया। अभी 17 से 17 गया तो 0 आ गया, हमारे यहाँ पर आ गया 98, ठीक है। अब 196 का टेबल 98 में तो जाएगा नहीं, तो हम ये 0 भी हमारे पास बचा है तो 0 को हम नीचे ले आएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 980, ठीक है। क्या हो जाएगा 980।
अब देखिए 196 का भागा 980 में जाएगा 5 बार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको गुणा करके भी देख लेना। इसका भाग जाएगा इसमें 5 बार, तो 196 पंजे 980 ही होता है। और देखो 980 से 980 कट के तो हमारा आ गया 0। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या आया 38,220 196 गुणा 195 प्लस हमारा क्या आ गया शेषफल 0। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आया, हमारा HCF आ गया, HCF कितना आया 196। यानी कि 196 में ही हमारा क्या हुआ 0 निकल गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 196 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जैसे ही हमने प्रोसेस आगे स्टार्ट करी थी वैसे ही करेंगे हम। हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है आपका तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 और इसका क्या निकालना है। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारा 867 है ना, और 255 क्या है, छोटा है इससे। अब क्या निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे इसको। और इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये है, अब इसको क्या करेंगे हम भागा दे देंगे। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन हमारी क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि हम बार बार इसको करेंगे तो आपको ये सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा याद नहीं करना पड़ेगा, हम बार बार क्वेश्चनों में लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए लगा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम भागा कर लेंगे, और इसको आप डायरेक्ट ऐसे भागा कर लेना, अपनी कॉपी में भी करना चाहोगे तो। ये 867 है और छोटे वाले को लेते हैं बाहर। ठीक है, अब 255 का भागा हमें 867 में देना है। ठीक है, अब मुझे अनुमान लग रहा कि 250, 250, 500, 750, यानी कि लगभग मुझे लग रहा है 255 का टेबल 867 में 3 बार जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब 3 का टेबल इसमें दे के देखता हूँ। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 की 5, हंसी लगा 1, 3 पंजे 15, 1 16, 16 की 6, हंसी लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी कितना आ गया 765। और इसमें से क्या करेंगे 867 में से 765 कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, तो हमारा कितना आ गया 102 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 करके कर सकते हैं इसको। 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। ठीक है, 102 ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो अभी हमारा 0 तो आया नहीं है, लेकिन हमें 0 लाना होता है इसमें, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस 255 को इधर को ले आएंगे और बराबर 102 को यहाँ पर ले आएंगे, और ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसकी भी हम ऐसी भागा करेंगे। देखो बड़ा वाला अंदर रहेगा, 255 और 102 रहेगा बाहर। ठीक है, 102 का 255 में कितने बार जाएगा टेबल, 102 204, यानी कि कितने बार जाएगा, 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। कितना हो गया 204। ठीक है, अब इसको घटा लो, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 5, 0 में से 0, 2 में से 2 गया 0 बचा, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 51 आ गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 102 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, 102 को यहाँ लिख लेंगे क्योंकि बड़ा है, और 51 ऐसे रहेगा। अब भागा देंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, किस में देंगे, 102 को रखेंगे अंदर और 51 को रखेंगे बाहर। 51 का टेबल 102 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 51 2 जा 102। ठीक है, 102 आ गया।
और ये 102 से 110 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 51 भाज्य में क्या आया, 0 आ गया। तो हमारा HCF जो हमें निकालना था वो कितना आ गया, 51 आ गया। 51 आ गया और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। पहले हम दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ दी हुई है और यहाँ हमें इसे मानना है। ठीक है, तो हमें दिया गया है, देखो पहले तो हमें यूक्लिड विभाजन की जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हमने पढ़ी थी उसका सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ+R। ठीक है, BQ+R। और हमें दिया क्या गया है, बराबर b की जगह पे हमें दिया गया है 6। ठीक है, 6 कॉमन दिया गया है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। कह रहा है इसको आप विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में सिद्ध कीजिए। ठीक है, हमें इसे सिद्ध करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर a तो हमें पता नहीं है कि a क्या है, लेकिन ये हमें दिया हुआ है जो 6 है, ये 6 क्या है, कॉमन है सब में। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे। अब देखिए हमें पता है b की जगह पे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, हमें पता है जो b होगा वो a से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया ना कि a जो है वो b से बड़ा है, यानी कि 6 से बड़ा है a। और जो r होता है, r हमें पता है कि b से भी छोटा होता है, r से b क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता है कि b से क्या होगा, r छोटा होगा, यानी कि r क्या होगा, r होगा आपका 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि देखो b से छोटा है, b का मान कितना है, 6 से है, और 6 से छोटा कहाँ क्या होता है, 5। 5 से नीचे जो भी नंबर है वो r के जो शेषफल है उसका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मानव विषम पूर्णांक समपूर्णांक a है। ठीक है, और भाजक, हमारा भाजक क्या है, b। क्या होगा b, b दिया हुआ है हमें 6, b दिया हुआ है 6 है। ठीक है, और हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल है हमारा r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होगा हमारा शेषफल। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब r बराबर 0 रखेंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 6 दिया हुआ था, q+0, यानी कि क्या हो गया, 6q खाली बच गया, 6q बच गया हमारे पास। जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6q+1। ठीक है, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर 6q+2। r बराबर 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6q+3। ठीक है, r बराबर 4 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+4। और जब हम r बराबर 5 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+5। ठीक है, ये हमारा आ गया। जब हमने r बराबर, आप इसको अच्छे से लिख लेना, जब और इसको मान लेंगे हम, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2
इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको मान लीजिए समीकरण 5, इसको मान लेंगे समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें सम है कि विषम है। देखो ये 6 है, 6 है, हमें पता है क्या होता है, सम होता है, तो ये तो हमारा सम हो गया। ठीक है, हमें विषम के बारे में बताना है। 6q + 1 क्या होगा, 1 क्या है, 1 विषम है। सम और विषम क्या होते हैं, विषम होते हैं। ठीक है, सम और विषम को जब जोड़ते हैं ना, जब जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है 6q + 2, 6 और 2 को जोड़ोगे 8 हो जाएगा। 8 क्या है, सम संख्या, तो ये क्या है, सम है। ठीक है, ये सम है। अब देखो 6q + 3, 6 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या है। और 6q + 4 यानी कि 10 हो गया, 10 ये क्या है, सम संख्या है। 6q + 5 ये क्या है, 6 5 11, ये क्या है, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए था विषम संख्याएं सिद्ध करनी थी। तो समीकरण 1 और 4, समीकरण 6, इससे क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अतः समीकरण 2 व 4 व 6 से सिद्ध होता है कि, क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, सिद्ध होता है कि विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो ठीक है दोस्तों, बस हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताना कि आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में थोड़ा सा भी आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अधिकतम संख्या, यानी कि अधिकतम संख्या दिया हुआ है तो इसका मतलब है HCF। अगर यहाँ पर दिया होता न्यूनतम तो न्यूनतम होता LCM। ठीक है, तो अधिकतम यानी HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और हम दिया हुआ तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, हमें HCF निकालना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और क्या है इसमें 616 और 32, इसका क्या निकालना है, हमें इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, A = BQ + R। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A क्या है हमारा, A है हमारा 616 और B कितना हमारा 32। पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं भागा, 616 रहेगा अंदर और 32 रहेगा बाहर। ठीक है, तो 32 का भागा 616 में, इसको और छोटा कर लेते हैं हम, दो हैं, दो संख्या है यहाँ पर भी दो हैं, तो 61 में देख लेते हैं। 32 × 32, 32 × 64, 64 तो ज़्यादा हो गया, तो यानी कि 32 का भागा इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उतार देंगे हम 32। अब माइनस कर लेते हैं इसमें से, देखो 11 में से एक है, एक में से दो घटता नहीं, इसलिए एक हंसी ले लेंगे तो ये हो गया 11। 11 में से दो घटाए, बच गया 9।
अब ये हो गया 5, 5 में से 3 कटा, ये हो गया 2, ठीक है। अब 32 का भागा 29 में तो जाएगा नहीं, तो हम ये जो 6 बचा है 6 को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 6, ठीक है। अब 32 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा 296 में, इसमें कम से कम ये 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 बार जाएगा। अब देखो दे के देख लेते हैं, 9 दूना 18, 18 की 8, हंसी लगा 1, 9 3 27, 1 28, ठीक है 28। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 6 में से 8 नहीं घटता, 1 हंसी ले लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, ठीक है, ये बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया शेषफल, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर कितना आया 19 + 8, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अभी हमारा 0 नहीं आया तो हमें 0 लाना पड़ेगा, तो 32 को लिख लेंगे अब आगे हम, और पीछे लिख लेंगे 8, ठीक है। अब हमें पता है 8 का टेबल 32 में कितनी बार जाता है, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो 8 चौके 32, 32 से 32 घटा 0 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 4, और प्लस शेषफल कितना आ गया 0, ठीक है। इसका मतलब हमारा HCF कितना निकल गया, HCF निकल गया हमारा इसमें 8, ठीक है। देखा आपने कितना आसान था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब है हमारा चौथा क्वेश्चन, और पहले हम चौथे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो है, अब यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है, अब हमें इसका वर्ग करना होगा इसमें, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है 3m और 3m+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दिया हुआ है 3m और 3m+1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसे सिद्ध करना है। अब देखो हमें पता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो क्या होता है, a = bq + r होता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है अच्छे से कि ये होता है। अब देखो ये इसी रूप में तो है, जो m है m की जगह पे q है यहाँ पर, यानी कि हमारा b क्या है 3 दिया हुआ है इसमें, तो ये जो b है इसको हम 3 मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है b = 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब b = 3 दिया हुआ है, हमें पता है b जो होता है a से क्या होता है, a से छोटा होता है, ठीक है, a से छोटा होता है, यानी कि 3 से बड़ा ही होगा ये जो भी होगा। और इसमें r शेषफल क्या होगा हमारा, शेषफल हमेशा b से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। r जो होता है किससे, b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि b है, b तो 3 है, और 3 से छोटा क्या होता है 2 तो होता है, 2 1 0, तो r हमारा ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, माना, यहाँ पर लिखेंगे हम माना पूर्णांक a के लिए, यानी पूर्णांक हमने क्या माना है a मान लिया, ठीक है। पूर्णांक हमारा क्या है a है, और भाजक क्या है हमारा, भाजक यानी कि b, ये क्या होगा हमारा 3 है, ठीक है। और r कितना है हमारा 0 1 और 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। अब हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यह है हमारी a = bq + r, ठीक है। अब हम एक बार क्या करेंगे, अब b बराबर हमें पता है 3 है, अब r का मान हम एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। r = 0 रखने पर, ठीक है, जब हमने r = 0 रखा तो हमारा a बराबर कितना हो गया, b की जगह पे तो 3 है, 3q, और यहाँ पर आ जाएगा +0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a = 3q आ गया। लेकिन अब हमें इसका वर्ग भी करना है, उसने बोल लगा कि इसका आप वर्ग भी करो, ठीक है। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, देखो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फिर 3, यानी कि 9q² हो जाएगा, है ना। 9q² हो गया, 3 का स्क्वायर 9 तो होता है,
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q², ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही है, 9q² या 3 इंटू 3² वही तो हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो 3q² है, माना 3q² को हम मान लेंगे m, ठीक है, इसको मान लिया हमने m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3q² के जगह m आ गया तो ये हो गया m, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, 3m का रूप आ गया, ठीक है, का रूप है, ठीक है, का रूप है। अब हमें क्या करना है, अब हमें r बराबर 1 रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1 तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, अब वर्ग कर दो a²। अब देखो 3q + 1 है और हमें पता है ये क्या हो रहा है, a + b का स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। और a + b, देखो a की जगह पे 3q है, b की जगह पे 1 है, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि 3q + 1 के रूप में है ना। तो इसका होता है सूत्र a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, बस आपको इसी में तोड़ना है। अब देखो a की जगह पे क्या है 3, यानी कि 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और +2, फिर a कितना है 3q और b कितना है, b है 1, ठीक है। अब देखो इसको कर लेते हैं, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9q², 9q² हो गया, +1 को बाद में लिख लेंगे, 2 3 6 यानी कि 6q हो गया, और प्लस को 1 यहाँ लिख लेंगे, तो हमारा ये आ गई समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अब 3 बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3q² बचा, प्लस 3 दूना 6 यानी 2q बचा, और प्लस का आ गया 1 बाहर। ऐसे तो आ सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 3 3 9, 3 दूना 6, बात तो एक ही है, 3 कॉमन ले लिया हमने बाहर। अब ये जो है ना, ये 3q² + 2q, इसको मान लेंगे हम m, ठीक है, इसको मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा हमारा 3m + 1, ठीक है। तो ये एक हमारा देखो 3m भी निकल गया, और हमारा ये 3m + 1 भी निकल गया, का रूप होता है, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था, 3m और 3m + 1। अगर मैं r बराबर 2 भी रखूँ, अभी r बराबर 2 भी रखूँगा तो भी ऐसे ही आएगा जैसे मैंने अभी करा, आपको ऐसे ही करना होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेना, वैसे इतना ही करना था हमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब बचा इस प्रश्नवाली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी क्वेश्चन का हल करने से पहले अच्छा होता है कि उसका पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए अच्छे से, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं और हम कुछ भी कर देते हैं, तभी हमारी गलत होने के चांसेस रहते हैं। मैथ को समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9n + 8 के रूप का होता है। देखो अभी हमें यहाँ पर घन करना है, ठीक है, ऊपर वर्ग करना था और नीचे अब हम घन करेंगे। तो अभी कैसे करना है, अब हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, माना पूर्णांक a है, ठीक है, b के रूप में हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं। 9 क्यों नहीं माना, 9 क्योंकि अगर 9 मान लेंगे तो 9 बड़ा हो जाएगा काफ़ी, जिससे हमें r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखनी पड़ जाएगी, तो हमें काफ़ी करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि क्योंकि 3 भी 9 का ही गुणनफल है, तो हम ये रखें तो बात वही है, तो इसलिए हम इस क्या करेंगे 3 लेंगे अभी छोटा करने के लिए, ठीक है। और हमें पता है जो r की वैल्यू होती है, r की वैल्यू क्या होती है, b से हमेशा r क्या होता है, छोटा होता है, तो यानी कि r क्या होगा 0 1 और 2, ठीक है। अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो देखते जाना, वो आराम से समझ में आ जाएगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हमारी होती है a बराबर BQ + R, ठीक है। अब देखो
ए बराबर बी के जगह पे हमारा क्या है 3, तो 3 लिख देंगे 3q, और r की जगह पे क्या है 0। पहले हम क्या करेंगे r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, r बराबर हमने 0 रखा तो यहाँ पर हो गया हमारा 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसका घन करने पर, ऊपर तो हम वर्ग कर रहे थे लेकिन यहाँ पर करेंगे घन करने पर। देखो अब घन कर लेते हैं इसका, तो हो जाएगा a का क्यूब 3q का क्यूब हो जाएगा। तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी कि 27q क्यूब हो गया। ये आ गया ना हमारा। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 9 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अब हम 9 को बाहर ले सकते हैं ओबेनिस्ट के रूप में। अब देखो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा हमारा 3q बचेगा, ये तो बचेगा। 9 3 27 तो होता है, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब जो 3q क्यूब है इसको हम मान लेंगे m, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 9m आ जाएगा। और देखो एक तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब रखेंगे r बराबर, यानी कि ये तो हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट ही मान सकते हैं, और अब रखेंगे हम केस सेकेंड, अब रखेंगे हम केस सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो क्या था हमारा a बराबर 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे घन करने पर, घन करने पर, अब देखो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3q प्लस 1 का क्यूब हो गया। अब तो वहाँ पर तो a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र पड़ा था, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे a प्लस बी का क्यूब का सूत्र क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। अब हमें इसको इसी के रूप में तोड़ देना है, ठीक है। a क्या है हमारा 3q, देखो a क्या है हमारा 3q का क्यूब प्लस b कितना है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3a कितना है 3q का स्क्वायर, ठीक है, और b कितना है हमारा b है 1 प्लस 3b क्या है 1, और a क्या है हमारा 3q, ठीक है। ये जो सब मैंने लिखा ना, ये यहीं से लिखा, देखो a ये है b ये है, बस a b, बस इसकी जगह पे लिखते जाना है, आपको इस सूत्र में रख देना है अगर आपको नहीं आता है रखना तो। अब देखो इसका 3q का क्यूब कितना होता है 27q क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको लास्ट में लिख लेंगे या अभी भी लिख लेंगे। और देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 27, तो ये क्या हो गया 27q स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3 3 9, 9q, तो हमारा ये आ गया। अब इसको वनिष्ठ के रूप में लिख लेंगे। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और हमारे बच जाएगा प्लस 1। तो हम करेंगे माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको मान लेंगे हम m, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने m मान लिया इसको, तो हमारा क्या बच जाएगा 9m प्लस 1। ये देखो ये आ गया हमारा r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे r बराबर 2 रखने पर, अब देखते हैं क्या आता है। देखो अब हम रखेंगे r बराबर 2, तो r बराबर 2 रख दो, कितना हो गया a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे घन करने पर, घन करने पर क्या हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब इसमें वही वाला सूत्र रख देंगे a प्लस बी का क्यूब वाला, ठीक है। क्या होता है सूत्र, एक बार से रिपीट करो इसको, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब इसको हम इसी रूप में रख देंगे, ठीक है। तो हमारा पहले a क्या है 3q का क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए कितना है 3q का स्क्वायर गुणा बी क्या हमारा 2, ठीक है, और प्लस 3b कितना है 2 का स्क्वायर और a क्या हो गया 3q। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3q यानी कि ये तो हो गया 27 q का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस देखो 3 का स्क्वायर क्या था 9, 9 3 27, 9 3 27, 27 दूना 54, 27 दूना कितना होता है 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12, 12 3 36, तो यहाँ पर आ गया 36 क्यू, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 54, 9 का भागा 54 में कितनी बार जाता है 6 बार, 9 छक्का 54, तो 6q स्क्वायर, और 36 में कितने बार जाता है 4 बार, तो क्या हो जाएगा 4q। और ये जो प्लस 8 है इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम m मान लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। तो वही क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा नीचे लाइन क्या लिखनी होगी कि माना धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। यह हमें लिख लेना है और हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जो आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना होता है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से लिख दिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो बच्चों, हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी खत्म हो चुकी है एक ही वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में 1.2 को कंप्लीट कराएंगे और 1.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको हमारी पढ़ाई थोड़ी पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी पढ़ाई आपको कैसी लग रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।